नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, कई बार जब आप घर से बाहर जाते हैं और रास्ते में चल रहे होते हैं तो आप अक्सर कुछ सोचने लग जाते हैं और सोचते हुए आपका ध्यान ही नहीं रहता है कि आपके सामने से कौन आ रहा है या आपके सामने कोई चीज पड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत टेंशन में होते हैं तो उस बारे में सोच रहे होते हैं, कोई चिंता हमारे मन में होती है तो हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और कई बार जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हम बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं देते कि रास्ते में क्या चीज हमारे सामने आ गई है। ऐसे में कभी कोई चीज आपके सामने आ भी जाती है तो आपका उस पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में, अगर वो रास्ते में आपके सामने पड़ी है तो आपको उन्हें भूल कर भी उलांघ कर उनके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। देखिए, विष्णु पुराण में भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में उल्लेख किया गया है जिनका पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए, अगर आप रास्ते में पड़ी हुई इन चीजों को उलांघ कर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने दुर्भाग्य को अपने पास कैसे बुला लिया है। आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, कितनी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो ये जो कुछ चीजें होती है ना दोस्तों, इनके बारे में कई बार हमें कुछ जानकारी होती है और कई बार हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि हमें इन चीजों को उलांघना चाहिए ही नहीं था, इसलिए हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही मेरे चैनल पर जो भी मेरे भाई बहन नए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है वो ये कि लोगों के घरों से जो गंदा पानी बह कर आता है, यानी कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके सामने कोई नाली आ जाती है जिसमें के गंदा पानी बह रहा है, किसी के घर से बहकर आया हुआ गंदा पानी, उनके नहाने से निकला हुआ जो साबुन का पानी होता है, विशेषकर उसको आपको कभी भी लांघ कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपके सामने ऐसा पानी आ जाता है और आप उसे लांघ लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। जिस भी व्यक्ति के स्नान किए हुए वो गंदा पानी होगा, उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सारी की सारी आपके अंदर आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपके मन में चिड़चिड़ापन पड़ने लगेगा, आपका मन अशांत रहने लगेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी नाली आपको दिखती है जैसे कि जिसमें एकदम साफ स्वच्छ जल जा रहा है, जैसे अगर खेतों में पानी देने के लिए किसी नाली से जल जा रहा है तो उसको आप लांघ सकते हैं, लेकिन गंदे पानी की नाली को कभी मत लांघिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है मुझे। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी शकुन, अपशकुन, तंत्र मंत्र और इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं में उल्लेख किया गया है बालों का। देखिए, बालों का प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, टोने टोटके में भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर कभी रास्ते पर चलते हुए सड़क पर आपको बालों का कोई गुच्छा नजर आ जाए तो आप भूल कर भी उस गुच्छे को लांघ कर आगे मत बढ़िए और ना ही उसे पैरों से इधर उधर सरका कर किनारे करके आगे बढ़िए। आप जहां तक संभव हो उस बालों के गुच्छे से बच कर ही निकलिए, क्योंकि पता नहीं अगर आप उन बालों को लांघ लेंगे तो पता नहीं किस तरह से आपके ऊपर वो निगेटिविटी हावी हो जाए, आपका जीवन उससे प्रभावित हो जाए। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात की सलाह देना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है, हम लोग ईयरफोन कानों में लगा लेते हैं और कुछ ना कुछ सुनते हुए चले जा रहे हैं रास्ते पर, और हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि सड़क पर क्या चीज पड़ी हुई है। तो आज से आप भी आगे से कभी भी ईयरफोन कानों में ना लगाएं, अपना पूरा ध्यान फुल फोकस करके आप सड़क पर चलें। घरों में बालों का पड़ा होना एक नॉर्मल बात है। अगर आपके घर में कहीं पर कुछ बाल पड़े हुए हैं तो आप उन्हें उठाकर अपने डस्टबिन में डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है सड़क पर पड़े हुए बालों से। कहाँ से आते हैं वो बाल? वहां पर तो कोई कंघी करके भी नहीं डालता है, तो हो सकता है वो किसी ने
तंत्र मंत्र करके उन बालों को डाला गया हो, जो कि अक्सर लोग डाल देते हैं। आपने देखा होगा चौराहे पर, तिराहे पर, दोराहे पर कई बार ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो कि लोग टोने टोटके करके वहां डाल देते हैं। तो इस तरह उन चीजों को ना तो कभी छूना चाहिए, ना ही उन्हें उलांघना चाहिए, उनसे हमेशा बचकर ही निकलना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब सड़क है तो सड़क पर दुर्घटना होगी ही। कई बार आपने सड़क पर चलते हुए देखा होगा कि आपको वहां पर मरे हुए चिड़िया, चील, कबूतर, गिलहरी, चूहे, कुत्ते या फिर कई बार बड़े जानवर जैसे नीलगाय इत्यादि भी, जो कि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं और मर जाती हैं। तो सड़क पर इस तरह से कई जानवरों को आपने पड़े हुए देखा होगा। तो देखिए, इन मृत पड़े हुए जानवरों के ऊपर से भी कभी आपको, अगर आप अपने वाहन पर हैं तो कभी अपने वाहन को इनके ऊपर से गुजारना नहीं चाहिए। फिर वही बात आती है कि कई बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि सड़क पर कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है और हम किसी और चीज को सोचते हुए जा रहे हैं और उसके ऊपर से गाड़ी को गुजार लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इससे गिल्ट तो बहुत होता है, बाद में मन हमारा अपराध बोध से भर भी जाता है और इसके साथ ही हमारे ऊपर पता नहीं कितनी तरह की परेशानियां आने का डर भी रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तुरंत घर जाना चाहिए। अगर किसी जानवर के ऊपर से आपकी गाड़ी गुजर भी गई है, आपको घर जाना चाहिए। घर जाकर आपको अपने ऊपर गंगा जल के छींटे डालने चाहिए और तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई निगेटिविटी आई भी होगी तो उसको कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। अगली बात देखिए, कुछ चीजें ऐसी अशुद्ध होती हैं, अपवित्र होती हैं, जिनका प्रयोग जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोग होते हैं, वो बलि में उन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी चीजों को भी आपको लांघना नहीं चाहिए अगर वो सड़क पर पड़ी हुई आपको दिख जाती हैं। देखिए दोस्तों, लोग शनिवार के दिन अपने घर पर, दुकान पर नींबू और मिर्ची टांग देते हैं ताकि उनके घर को, उनकी दुकान को किसी की नजर न लगे। और फिर जब अगला शनिवार आता है, कुछ दिन के बाद वो उस नींबू मिर्ची को वहां से हटाते हैं और उसकी जगह नई नींबू मिर्ची लगा लेते हैं। वैसे तो लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो नींबू मिर्ची हटाते हैं वो उसको सड़क पर ऐसे ही डाल देते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी, अगर सड़क पर आपको कभी नींबू मिर्ची पड़ी हुई दिखे तो आप उसको भी उलांघ कर आगे ना बढ़े, ना ही उसे पैर से टच करें, मतलब चलते चलते उसको पैर मार के साइड कर दिया, इस तरह भी ना करें और ना ही उसे उलांघें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो गए हो, लेकिन आप इस बात को मान लीजिए कि नजर दोष होती है। जायफल है, सीताफल, जो सफेद वाला सीताफल होता है, जायफल, इन चीजों का प्रयोग टोने टोटके के लिए किया जाता है। अगर रास्ते में आपको ये चीजें पड़ी हुई मिले तो इनसे बचकर ही निकलें। अब हम बात करते हैं अगली चीज की। देखिए, कई बार सड़क पर गंदे, पुराने, फटे हुए कपड़े हमें पड़े हुए दिखाई दे जाते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं कि किसी ने ऐसे ही डाल दिए होंगे। लेकिन देखिए, अगर ऐसे कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं तो आप उन्हें उलांघ कर भी ना जाइए, उनको अपने पैर टच करके अपने वाहन को उनके ऊपर से गुजार कर भी मत जाइए। अगली चीज है कांटा। देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार कांटे को भी नहीं लांघना चाहिए। कांटे को लांघने से हमारे ऊपर निगेटिव ऊर्जा का असर भले ही ना हो, लेकिन अगर आप कांटे को उलांघ कर जाते हैं तो आपके कामों में रुकावट आ सकती है। कई बार क्या होता है, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं, सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े बबूल के पेड़ लगे होते हैं। जब उनकी कटाई छटाई करते हैं तो उनकी जो डंडियां होती हैं वो ऐसे ही सड़क पर पड़ी होती है, उनको ठीक से साफ नहीं किया जाता है, तब हम उनसे बच बच कर निकलते हैं। उन्हें उलांघना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी इस तरह से कांटे, बहुत सारे कांटे की झाड़ियां आपके रास्ते में सामने आ गई है तो आपको समझना चाहिए कि भविष्य में आपके कामों में रुकावट आने वाली है। ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन अब आने वाली है। कुछ लोग अपने घर में हवन कराते हैं, तो होना क्या चाहिए, जो हवन की राख है उसको आपको किसी नदी के किनारे जाना चाहिए
और वहां पर जो सूखी जमीन है उसको गड्ढा खोदकर वहां पर दबा देना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग जल में भी प्रवाहित कर देते हैं, तो जल में प्रवाहित करके हमें जल को गंदा तो नहीं करना चाहिए, हमें गड्ढा खोदकर उसको दबा देना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि नदी तो उनके घर से दूर होती है, तो वो जो अपने घर की हवन की राख होती है उसको किसी पेड़ के नीचे डाल देते हैं, सड़क के किनारे डाल देते हैं। तो ये जो राख होती है, इस हवन की राख को भी आपको कभी उलांग कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, हवन जब लोग करते हैं तो उसमें अपनी बहुत सारी मतलब जो उनकी परेशानियां होती हैं उनको ध्यान करते हुए और ये कहते हुए कि हमें इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए, वो उस हवन को करते हैं। तो अगर आप उस हवन की राख को उलांग लेंगे ना दोस्तों, तो वो जो परेशानियां हैं, वो दिक्कतें हैं, आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये थी वो कुछ चीजें जो कि हमें सड़क पर अगर पड़ी हुई होती हैं तो उन्हें उलांग कर कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वीडियो में बस इतना ही। सभी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपनों का ख्याल रखते रहे। जय माता की दोस्तों।